गुरुदेव। अमर संदेश नरकों के दुख। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपने सत्संग में बताया कि बहुत से संत महात्माओं ने अपनी बाड़ी में स्वर्गों में मिलने वाले सुखों के साथ साथ नरकों और उनकी दी जाने वाली यातनाओं का वर्णन किया है। कई लोग स्वर्ग नरकों को मात्र कल्पना समझते हैं और कई लोग कहते हैं कि संत महात्माओं ने नरकों स्वर्गों की कहानियाँ इंसान को डराने और अच्छे कर्मों की प्रेरणा देने के लिए बनाई है, लेकिन वास्तव में स्वर्गों और नरकों का अस्तित्व नहीं है। इसके विपरीत संत महात्मा इस बात पर जोर देते हैं कि स्वर्ग नरक धर्मराज, चित्रगुप्त, यमदूत, यम मार्ग आदि कर्म और फल के नियम का अभिन्न अंग है। धर्मराज कर्मों के नियम को लागू करने वाली शक्ति है। चित्रगुप्त कर्मों का हिसाब लिखने वाली कारिंदे हैं। यह यम मार्ग वह रास्ता है जिस पर से मृत्यु के बाद जीव को धर्मराज के दरबार तक पहुंचाने के लिए गुजारा जाता है। धर्मराज की कचहरी में जीव को उसके द्वारा किए गए सारे कर्मों का हिसाब दिखाया और समझाया जाता है। इन कर्मों के अनुसार उसे या तो मृत्युलोक भेज दिया जाता है या फिर अति श्रेष्ठ कर्मों का फल भोगने के लिए स्वर्गों में या अति निकृष्ट कर्मों का फल भोगने के लिए नरकों में भेजा जाता है। वास्तव में नरक यातना देने की जगह नहीं, बल्कि आत्मा के सुधार के लिए बनाई गई जगह है। बुरे कर्मों के कारण आत्मा का प्रकाश इतना ढक जाता है कि वह और अति निकृष्ट कर्म करती है। यदि दयालु प्रभु ने एक ऐसा विधान बना दिया है कि आत्मा के निकृष्ट कर्मों का नाश होता रहे ताकि वह निर्मल प्रकाश के संसार में निर्मल कर्म कर सके, तपेदिक के रोग में अलग अलग अस्पताल बनाए गए। कैंसर के रोग के लिए कैंसर पीड़ित भाग में ऐसे एटमी किरणें गुजारी जाती है जिसके कारण रोगी को अत्यंत पीड़ा में से गुजरना पड़ता है। कई धातुएं ऐसी हैं जो हजारों डिग्री तापमान पर पिघलती हैं। उनके लिए विशेष भट्टियां बनाई जाती हैं। डॉक्टर रोगी को गली सड़ी आंतों को काटकर बाहर फेंक देते हैं। वह पीप से भरे फोड़े को चीर देता है और दुर्घटना में टूटी टांग पर प्लास्टर लगा देता है ताकि टांग सीधी रहे। डॉक्टर के यह कार्य निर्दयतापूर्ण नहीं, दयापूर्ण होते हैं। मरीज डॉक्टर द्वारा की गई कार्रवाई से गुजरते समय चीखता चिल्लाता है और मन ही मन डॉक्टर को कोसता है, लेकिन जब स्वस्थ हो जाता है तब डॉक्टर के प्रति उसका दृष्टिकोण पहले जैसा नहीं रहता। इसी तरह नरक आत्मा पर से बुरे कर्मों को की मैलों को काटती है, उतारती है, उसे दोबारा निर्मल करने के लिए बनाए गए। हमें इनकी वास्तविकता को निर्मल ज्ञान की दृष्टि से समझने का प्रयत्न करना चाहिए। संत महात्मा जीव को बार बार चेतावनी देते हैं कि धर्मराज तथा चित्रकूट हर समय तेरे कर्मों को देख रहे हैं और कर्मों का हिसाब लिख रहे हैं। वे तेरे अंदर बैठे हैं, इसलिए तेरा कोई कर्म उनसे छिपा हुआ नहीं है। संत महात्मा अपनी बाणी में अनेक प्रकार के नरकों और उनकी दी जाने वाली यातनाओं का उल्लेख किया करते हैं। उसे पढ़कर रूह कांप उठती है। संत महात्मा जीव को सावधान करना चाहते हैं कि अपना ही गला मत काटो। तुम अपने गले पर छुरी रख रहे हो। इसके साथ साथ संत महात्मा यह उपदेश देते हैं कि हमेशा के लिए कर्म और फल के बंधन से मुक्त होने का यत्न करो। इसके लिए वे दो बातों पर बल देते हैं: पूर्ण संत की शरण और नाम की कमाई। कबीर साहब ने लिखा कि सोना काई नहीं लगे,
लोहा घून न खाए, बुरा भला जो गुरु भगत कभू न नरक जाए। जिस जीव को पूर्ण संत महात्मा अपनी शरण में ले लेते हैं, उनकी लीव अंदर में नाम से जोड़ देते हैं, उसका निकृष्ट योनियों और नरकों में जाने का सिलसिला खत्म हो जाता है। जीव को पूर्ण संत का नाम भेद दे दे, वे जीव के कर्मों को भुगताने के लिए जिम्मेदार बन जाते हैं। जैसे जैसे साधक सतगुरु के उपदेशानुसार नाम तथा शब्द की कमाई करता है, उसके कर्मों का नाश हो जाता है। जब नाम में लीन होकर उसकी आत्मा दूसरे रूहानी मंडल त्रिकुटी को पार कर जाती है, तो वह कर्मों के बंधन और आवागमन के जाल से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। फिर उसके लिए धर्मराज, यम मार्ग, नरकों आदि का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। जय गुरुदेव।